इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा और पार्टी को एक युवा नेतृत्व जब मिलेगा तो पार्टी या संगठन कैसे आगे बढ़ेगा, इसका क्या सबसे बड़ा संकेत है, इसके मायने क्या हैं, राजनीतिक मायने क्या हैं, उस हर चीज पर मैं इस वक्त विश्लेषण करने की कोशिश करूंगा। दिनेश सिंह जी हैं फोन लाइन पर हैं। दिनेश सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। एक युवा अध्यक्ष और बिहार की राजनीति से सीधे राष्ट्र की कमान देना, पार्टी की कमान देना, संगठन की कमान देना, क्या संकेत नजर आ रहे हैं सर? जी चेतन जी, आप सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे पहले तो क्या है कि जिस तरीके से मतलब अभी जैसे कि वर्तमान जैसे कि बीजेपी है, तो उसमें जैसे कि पहले से मतलब होता रहा कि जैसे कयास लगाए जा रहे थे कि अध्यक्ष पता नहीं कौन बनेगा और मतलब तमाम नाम जो चल रहे थे कि कभी कभी मतलब जिस तरीके था कि कोई पुराने जो एक्सपीरियंस जो लीडर हैं उनको बनाया जाएगा कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में मेन जैसे ये था कि बिल्कुल चौंकाने वाला नाम है, किसी को दूर दूर तक नहीं पता था कि इनको मतलब इस तरीके से मतलब नितिन नवीन जी जो हैं तो उनको बनाया जाएगा। तो मतलब ये देखिए इनके पीछे मतलब सीधा सा ये है जैसे कि आजकल जैसे जो भी चीजें जो चल रही हैं तो उसको करके, और सबसे जितनी जैसे कि मतलब राजनीतिक जितने जो दल हैं भारत में, तो उनमें सबसे युवा अध्यक्ष है नितिन नवीन जी। और दूसरी बात है कि जैसे इनको भी इस तरीके से नहीं, पहले से बिहार चुनाव था तो उसके बीच में जैसे अमित शाह जी हो गए और पीएम मोदी हो गए, तो सब मतलब जो मतलब उनसे पहले जैसे कई दौर की वार्ता जो इनसे हो चुकी थी, और इसका पूरा असर सीधे सीधे तरीके देखिए ये देखने को मिलेगा कि सीधा एक तो पहला असर ये होता है जैसे आप जैसे और कई दलों में होता है जैसे मतलब पारंपरिक तरीके से पता है कि ठीक है जैसे पारिवारिक टाइप के दल जो हैं तो उसे पता है कि इसके बाद अगला अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन इसमें कुछ इस तरीके से ये था कि जैसे किसी को नहीं पता था, और उसके साथ साथ में जैसे कि जो नाम लेकर के आए तो उससे एक तरह संदेश ये गया कि कोई भी जैसे अगर आम कार्यकर्ता जो है उसको बनाने से और कार्यकर्ताओं के बीच में एक तो अच्छा संदेश जाता है कि जैसे अगर पार्टी में अगर तरीके से अगर लगे रहो, निस्वार्थ भाव से अगर लगे रहें, तो कभी भी जैसे कोई कार्यकर्ता है जो उसका कहीं पर भी किसी चीज में और नाम आ सकता है। और दूसरा उसके अलावा जैसे कि युवा अध्यक्ष के तौर पे अगर बात करें तो उससे एक असर जाएगा कि ठीक है भाई युवाओं की बात रखने के लिए जैसे उस तरीके से जो भी है तो उन चीजों में एक बहुत अच्छा एक तरह से संदेश जाएगा। और तमाम जैसे पूरी तरीके से सबसे बड़ी विश्व की जैसे सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि इतने मतलब ज्यादा बड़े नंबर में कोई ऐसी पार्टी विश्व नहीं है जिसकी इतने ज्यादा कार्यकर्ता हो, तो उसी को लेकर के एक संदेश है पूरे तरीके से मतलब पॉजिटिव है और मतलब बेहतर तरीके से अनअपोज जैसे उस तरीके से कोई किसी ने कुछ नहीं करा और मतलब सामने कोई कंटेस्ट करने की भी किसी ने कुछ नहीं करी, और सीधा था कि मतलब सभी को स्वीकार्य था। और जैसे कि जो नॉमिनेशन जैसे कि मतलब जब इन्होंने किया तो उसके बाद में तमाम जैसे कि सभी जो प्रदेश थे उनसे भी जैसे कि मतलब जो इनको मतलब स्वीकार करने का जो था तो वो भी करने की जैसे है, तो वो तमाम एक तरह से मतलब ओवरऑल जैसे देखा जाए तो पूरा एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा बिल्कुल पार्टी में भी और पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। बिल्कुल, बहुत बड़ा संदेश जाने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिनेश जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर थे, बहुत महत्वपूर्ण बातें गई। उन्होंने कहा कि एक बड़ा संदेश आज पूरे देश में जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, बात एक और बड़ी खबर की करेंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है, आपको बताना चाहेंगे राजस्थान में आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और विजिबिलिटी 50 मीटर से कम है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कई जिलों में घना कोहरा बना हुआ है, विजिबिलिटी 50 मीटर तक हो गई है। उत्तराखंड के औली में पारा काफी कम हो गया है, यानी हर जगह पर तापमान काफी कम है। बागपत में दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर बड़ा कोहरा बना हुआ है। राजस्थान में 5 दिन बाद आंधी बारिश की चेतावनी दी गई है, यानी आज से 5 दिन के बाद जबरदस्त बारिश हो सकती है। तो जगह जगह पर, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो या बाकी अन्य राज्य हो, हर जगह पर इस वक्त मौसम काफी गंभीर बना हुआ है। मौसम करवट ले सकता है, बारिश हो सकती है, तूफान आंधी हो सकता है, बर्फबारी ऊपरी इलाकों में हो सकती है। कोहरे के कारण 14 गाड़ियां टकराई हैं। राजस्थान में 5 दिन बाद आंधी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और कई जिलों में घना कोहरा बना हुआ है। 2 तस्वीरें आपके सामने, दिल्ली एनसीआर की तस्वीर और दूसरी राजस्थान की तस्वीर, यानी